समय था दोपहर का। बाहर कड़क धूप थी। कुछ दिनों पहले ही औरंगजेब बादशाह ने अकलूज गांव का नाम बदलकर अहमदनगर रखा था। अकलूज, दौंड, चांभारगोंडा, इस गांव में हमेशा की तरह अकाल पड़ गया था। इसलिए फरवरी के महीने में ही वहां पे कड़ी धूप का एहसास होने लगा था। आजकल बादशाह औरंगजेब का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कितनी फौज, कितने साल, कितना बड़ा खजाना, और कैसा ये दुर्भाग्य। छत्रपति संभाजी महाराज ने उसकी नींद हराम कर दी थी। औरंगजेब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई मराठों के साथ खेलते खेलते थक चुका था। औरंगजेब अपने दरबार में अपने मुंशी को कुछ सूचनाएं दे रहा था। ऐसे समय में काम में दखलंदाजी करना यानी महापाप। फिर भी एक राजदूत हिम्मत से औरंगजेब के सामने आके खड़ा हुआ, क्योंकि वो राजदूत पैगाम ही कुछ ऐसा लेकर आया था कि औरंगजेब खुशी से पागल होने वाला था। औरंगजेब के पहले उसके दरबार के सभी सेवकों को खुशी का पैगाम मालूम हुआ था। कुछ तो खुशी की खबर देने के लिए यह राजदूत मेरे पास आया है, इसका अंदाजा औरंगजेब को लग चुका था। फिर भी अपना काम बाजू में रखकर गुस्से से औरंगजेब ने पूछा, क्या बात है? राजदूत ने अति उत्साह से कहा, बादशाह सलामत, बहुत 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 खुशी की खबर है। औरंगजेब ने और गुस्से से कहा, क्यों? ऐसा क्या हुआ? ईरान में हमारा वो बेवकूफ शहजादा अकबर मर चुका है क्या? नहीं आलम पनाह, उससे भी बहुत बहुत खुशी की खबर है। वो शंभा शैतान हमारे मुकर्रब खान के हाथ में लग गया हुजूर। औरंगजेब ने झटके से उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, कौन? वो शैतान संभा हुजूर। क्या हुआ उसका? पकड़ा गया, वो कैद हुआ है। किसने पकड़ा? हुजूर, अपने मुकर्रब खान ने। कहां? सह्याद्री के घाटी में। अविचलित औरंगजेब ने उस राजदूत को अपने करीब बुलाया। औरंगजेब का गुस्सा और बढ़ गया था। औरंगजेब झटके से उठकर खड़ा हुआ। उसने उस राजदूत के कान के नीचे 4-5 थप्पड़ लगाए। औरंगजेब का चेहरा अविश्वास से, गुस्से से काला नीला पड़ गया था, पर मार खाने वाले राजदूत के चेहरे की हंसी भी कम नहीं हो रही थी। औरंगजेब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो हंसता जा रहा था। तेरी यह हिम्मत, अपने आलमगीर, अपने बादशाह की मजाक उड़ाता है। औरंगजेब को उस राजदूत को जान से मार डालने की इच्छा हो रही थी। संभाजी महाराज पकड़े गए, इस बात पर औरंगजेब का विश्वास नहीं बैठ रहा था। वैसे उसकी नजर सामने पड़ी। देखा तो क्या, उसके सभी पोते, सभी सरदार, अमीर, उमराव सभी बादशाह की तरफ आने लगे। नमाज के लिए जैसे घुटने पर बैठते हैं वैसे सभी घुटने पर बैठे। एक ही आवाज में अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर ऐसे चिल्लाने लगे। खुशी की लहर लहर उठी थी। बिना हुक्म से शहादने, तंबूर ताशी की मंगल ध्वनि बजने लगी थी। क्या हो रहा है इसकी खातर जमा करने की अब जरूरत नहीं थी। औरंगजेब का चेहरा कब का खिल चुका था। अति आनंद से उसने अपने टकले पर से हाथ फेरा। गुजरे 6 सालों से उसने कोई किमांश या राजमुकुट पहना नहीं था। खुशी से उसका चेहरा गाजर की तरह लाल हुआ था और देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भी वहीं पे घुटने टेके, अपने हाथ फैलाए और आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, या अल्लाह, या खुदा, आसमान में रहने वाले फरिश्ते ने हमारा पैगाम आपकी तरफ आखिर पहुंचाया। या अल्लाह ताला, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितना तड़पाया हमें उस दखन के चूहे ने, आखिर फंस गया हमारे सिकंजे में। गुजरे 6 सालों से उसने हमारा राजमुकुट पहनने की इजाजत नहीं दी थी। आपने उंगलियों पर नचाया था हमें, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। संभा, आखिर कैद में फंस गया तू हमारे।